हे ये दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप 10 हिंदी। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा दिल दुखाने वाला है, पर बहुत जरूरी है। कभी सोचा है आपने कि जब हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हर दिन एक जंग है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अक्सर सड़कों पर, मंदिरों के बाहर या ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखते हैं, भिखारी। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना? पर यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है। आज का वीडियो इसी सच्चाई पर है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन 15 देशों के सफर पर जहां भीख मांगना एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बन चुकी है। ये लिस्ट किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें उस आईने को दिखाने के लिए है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम जानेंगे कि किन देशों में सबसे ज्यादा लोग इस लाचारी भरी जिंदगी को जीने पर मजबूर हैं। ये आंकड़े और फैक्ट्स आपको हैरान भी करेंगे और शायद सोचने पर मजबूर भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये थोड़ा अलग पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक तरह की जागरूकता फैलाना भी है। हम समझेंगे कि गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा कैसे लाखों लोगों को इस रास्ते पर धकेल देती है। ये लिस्ट आपको दुनिया की उस हकीकत से रूबरू कराएगी जो अक्सर चमचमाती इमारतों और बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे छिप जाती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपको दुनिया का एक अलग ही पहलू दिखाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी लिस्ट में नंबर 15 पर है केन्या, लेकिन हम आज उल्टी गिनती शुरू करेंगे सबसे बड़े नंबर से। तो नंबर 1 पर है हमारा अपना देश, भारत। हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब और दुखद लगता है, लेकिन ये सच है। भारत, जहां एक तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वहीं दूसरी तरफ यहां दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड भिखारी हैं और अनगिनत ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो दिल को चुभता है। मुंबई की लोकल ट्रेनों से लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस तक और वाराणसी के घाटों से लेकर कोलकाता की गलियों तक आपको हर जगह भीख मांगते लोग मिल जाएंगे। इनमें छोटे बच्चे, बूढ़े, विकलांग और यहाँ तक कि स्वस्थ युवा भी शामिल होते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और कभी कभी तो संगठित रैकेट भी। कई लोग तो गांवों से शहरों में काम की तलाश में आते हैं और जब कुछ नहीं मिलता तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम रोज देखते हैं पर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये समस्या इतनी बड़ी और जटिल है कि इसका कोई आसान समाधान नहीं है। सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, लेकिन उनका कार्यान्वयन बहुत कमजोर है। इसके अलावा कई बार तो ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच में मजबूर है और कौन किसी माफिया का हिस्सा। ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर सोचना होगा। भारत की ये तस्वीर हमें ये याद दिलाती है कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और बड़ी सड़कें नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का सम्मानजनक जीवन भी है। अब चलते हैं हमारे पड़ोसी देश। नंबर 2 पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी भी कुछ भारत जैसी ही है। यहाँ भी गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी गरीबी की कोख से जन्म लेती है भिक्षावृत्ति की समस्या। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है और यहाँ संसाधनों पर दबाव बहुत ज्यादा है। एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है और उनके लिए भीख मांगना पेट भरने का आखिरी सहारा बन जाता है। बांग्लादेश में इस समस्या का एक बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, खासकर बाढ़। हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ लाखों लोगों के घर, खेत और रोजगार छीन लेती है। सब कुछ खो देने के बाद इन लोगों के पास राजधानी ढाका जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ढाका की सड़कों पर आपको ऐसे हजारों परिवार मिल जाएंगे जो बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं और अब सड़कों पर रहने और भीख मांगने को मजबूर हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। सरकार और कई गैर सरकारी संगठन मतलब NGOs इस समस्या से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जहां भिखारियों को छोटे मोटे काम या व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, इस शर्त पर कि वे भीख मांगना छोड़ देंगे।
इन कोशिशों के कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगते हैं। जब तक गरीबी और बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया जाता, तब तक बांग्लादेश की सड़कों से भिखारियों को हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहेगा। लिस्ट में नंबर 3 पर है हमारा एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे कराची, लाहौर और फैसलाबाद, जहां एक तरफ विकास और आधुनिकता की दौड़ में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ इन शहरों की सड़कें भीख मांगने वालों से भरी पड़ी हैं। यहाँ भी समस्या की जड़ें गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी में ही है। आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और बहुत से लोगों को इस रास्ते पर धकेल दिया है। पाकिस्तान में एक और खतरनाक ट्रेंड देखने को मिलता है, वो है प्रोफेशनल बेगर्स का। यहाँ कई संगठित गिरोह हैं जो बच्चों और महिलाओं से जबरन भीख मंगवाते हैं। इन गिरोहों का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और ये अक्सर कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं। कराची के ट्रैफिक सिग्नल्स पर आपको अक्सर छोटे छोटे बच्चे कार के शीशे खटखटाते हुए मिल जाएंगे और उनके पीछे कहीं न कहीं इन गिरोहों का हाथ होता है। यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध भी है जो अनगिनत जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के बाहर भी भीख मांगना बहुत आम है। लोग दान और जकात के नाम पर पैसे देते हैं, जिससे इस प्रथा को और बढ़ावा मिलता है। हालांकि पाकिस्तान में भी कई लोग और संस्थाएं इस समस्या के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। वे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सीधे भिखारियों को पैसे देने के बजाय उन संस्थाओं को दान दें जो उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करती हैं। यह एक लंबा और मुश्किल संघर्ष है, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। अब अफ्रीका की ओर चलते हैं। नंबर 4 पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ तेल के विशाल भंडार हैं, लेकिन इस प्राकृतिक अमीरी का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। भ्रष्टाचार और असमानता के कारण देश की एक बड़ी आबादी आज भी घोर गरीबी में जी रही है। यही वजह है कि नाइजीरिया के बड़े शहरों, खासकर लागोस और अबुजा में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नाइजीरिया में भिक्षावृत्ति के कई रूप हैं। कुछ लोग गरीबी के कारण भीख मांगते हैं, तो कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से। उत्तरी नाइजीरिया में अलमाजिरी नाम की एक प्रथा है, जहां बच्चों को कुरान की शिक्षा के लिए दूर दराज के मौलवियों के पास भेज दिया जाता है। इन बच्चों को अक्सर अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही करना पड़ता है और वे भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये प्रथा लाखों बच्चों को शिक्षा से दूर और गरीबी के जाल में फंसा रही है। इसके अलावा बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा फैलाए गए आतंक और हिंसा ने भी लाखों लोगों को विस्थापित किया है। ये लोग अपने घर बार छोड़कर शहरों में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। नाइजीरिया की सरकार इस बहुआयामी समस्या से जूझ रही है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण कोई ठोस समाधान निकालना मुश्किल हो रहा है। यह एक दुखद उदाहरण है कि कैसे एक संसाधन संपन्न देश भी अपने नागरिकों को एक बेहतर जीवन देने में असफल हो सकता है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है दक्षिण पूर्व एशिया का देश इंडोनेशिया। जब हम इंडोनेशिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बाली के खूबसूरत समुद्र तट और मंदिरों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस पर्यटन की चमक के पीछे एक स्याह सच्चाई भी छिपी है, और वो है गरीबी और भिक्षावृत्ति। इंडोनेशिया के बड़े शहरों जैसे जकार्ता और सुराबाया में ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों के बीच आपको बच्चे और महिलाएं भीख मांगते हुए आसानी से दिख जाएंगे। इंडोनेशिया में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। गांवों से लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, लेकिन सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। जो लोग पीछे छूट जाते हैं वे अक्सर झुग्गी झोपड़ियों में रहने और गुजारे के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ भी संगठित गिरोहों की समस्या है, जो विकलांग लोगों और बच्चों का इस्तेमाल करके लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ये गिरोह इतने शातिर होते हैं कि वे लोगों को विकलांग तक बना देते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। जकार्ता जैसे शहरों में भीख देने और लेने दोनों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। पकड़े जाने पर जुर्माना भी हो सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे संगठित गिरोहों पर लगाम लगेगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से समस्या हल नहीं होगी। जब तक गरीबी और असमानता को दूर नहीं किया जाता और लोगों को रोजगार के अवसर नहीं दिए जाते, तब तक वे कोई न कोई रास्ता खोज ही लेंगे। नंबर 6 पर है एक और
दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस। फिलीपींस अपनी मेहमान नवाजी और खुशमिजाज लोगों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी गरीबी एक बड़ी चुनौती है और इस गरीबी का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। फिलीपींस में स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी सड़कों पर रहने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और इनमें से अधिकतर बच्चे भीख मांगकर या कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करते हैं। राजधानी मनीला की सड़कों पर आपको ऐसे अनगिनत बच्चे मिल जाएंगे। इन बच्चों की कहानियां दिल दहला देने वाली होती हैं। कई बच्चे तो बहुत छोटी उम्र में ही घर से भाग जाते हैं या उन्हें उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं। सड़कों पर वे हर तरह के शोषण और खतरे का सामना करते हैं। भीख मांगने के अलावा वे अक्सर नशीली दवाओं और अपराध की दुनिया में भी धकेल दिए जाते हैं। उनकी मासूमियत और भविष्य दोनों ही गरीबी की इस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। ये फिलीपींस के समाज के लिए एक बहुत बड़ी और दर्दनाक समस्या है। कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं। वे शेल्टर होम्स चलाते हैं, जहां इन बच्चों को रहने, खाने और पढ़ने की सुविधा दी जाती है। वे उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि वे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये प्रयास नाकाफी साबित होते हैं। जब तक फिलीपींस में गरीबी, बेरोजगारी और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक इन बच्चों को सड़कों से हटाकर एक सुरक्षित भविष्य देना एक सपना ही रहेगा। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका। नंबर 7 पर है ब्राजील। फुटबॉल, सांबा और कार्निवल के लिए मशहूर ब्राजील की एक और पहचान है यहाँ की सामाजिक और आर्थिक असमानता। एक तरफ रियो डी जनेरियो और साओ पाउलो जैसे शहरों में आलीशान इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ फेवेला यानी झुग्गी बस्तियों का एक विशाल जाल है। इन्हीं फेवेला में रहने वाले लाखों लोग गरीबी और अपराध के साये में जीते हैं और उनमें से कई के लिए भीख मांगना ही एकमात्र विकल्प होता है। ब्राजील में आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता ने हाल के वर्षों में गरीबी को और बढ़ाया है। बेरोजगारी दर बहुत ऊंची है और सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती ने गरीबों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसका नतीजा यह है कि शहरों के अमीर इलाकों, टूरिस्ट स्पॉट्स और ट्रैफिक लाइट्स पर भीख मांगने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इनमें सिर्फ वयस्क ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बच्चे और किशोर भी शामिल हैं। ब्राजील की यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ जीडीपी के आंकड़े देश की असली तस्वीर नहीं दिखाते। जब तक विकास का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंचता, तब तक असमानता बनी रहती है। ब्राजील के लोग इस समस्या से वाकिफ हैं और कई नागरिक समूह और धार्मिक संगठन गरीबों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। वे सूप किचन चलाते हैं और बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन यह समस्या इतनी गहरी है कि इसे हल करने के लिए एक बड़े और संगठित सरकारी प्रयास की जरूरत है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है मिस्र। जब हम मिस्र के बारे में सोचते हैं तो गीजा के महान पिरामिड और नील नदी का ख्याल आता है। यह देश प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, लेकिन इस ऐतिहासिक भव्यता के पीछे आधुनिक मिस्र की एक कड़वी हकीकत छिपी है और वो है बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी। मिस्र की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था उस गति से रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है। इसका परिणाम यह है कि राजधानी काहिरा जैसे बड़े शहरों में भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। काहिरा, जिसे 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है, कि गलियों और बाजारों में आपको हर उम्र के लोग भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। राजनीतिक अस्थिरता, खासकर 2011 की क्रांति के बाद, देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचा है। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। आज भी देश की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। मिस्र में भीख मांगना गैर कानूनी है, लेकिन इस कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। सरकार के सामने चुनौती यह है कि इन लोगों को गिरफ्तार करने से समस्या हल नहीं होगी। असली जरूरत उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने की है। कुछ गैर सरकारी संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। वे लोगों को छोटे मोटे हुनर सिखाते हैं ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें, लेकिन यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है और तब तक पिरामिडों के साये में हजारों लोग भीख मांगने को मजबूर रहेंगे। अब एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसका नाम इस लिस्ट में देखकर आपको शायद हैरानी हो। नंबर 9 पर है रूस। सोवियत संघ के दिनों में सरकार हर नागरिक को घर और काम की गारंटी देती थी और भीख मांगना लगभग अनसुना था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब देश ने पूंजीवाद को अपनाया तो चीजें नाटकीय रूप से बदल गईं।
अचानक लाखों लोग बेरोजगार हो गए और सामाजिक सुरक्षा का ढांचा चरमरा गया। इसी उथल पुथल के दौर में रूस की सड़कों पर भिखारी पहली बार बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे। आज भी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों के मेट्रो स्टेशनों, अंडरपास और चर्चों के बाहर आपको भीख मांगते लोग मिल जाएंगे। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन गुजारे के लिए नाकाफी है, या फिर वे लोग हैं जो शराब और नशे की लत के शिकार हैं। कुछ मानसिक रूप से बीमार लोग भी हैं जिन्हें समाज और उनके परिवारों ने त्याग दिया है। रूस की सरकार और ऑर्थोडॉक्स चर्च इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बेघरों के लिए शेल्टर होम्स और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक समाज जो दशकों तक इस समस्या से अनजान था, उसके लिए इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। यह हमें याद दिलाता है कि आर्थिक और राजनीतिक बदलावों का सामाजिक ताने बाने पर कितना गहरा असर पड़ सकता है और कैसे कुछ लोग इन बदलावों की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। हमारी लिस्ट में अगला देश है नंबर 10 पर, मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह दक्षिणी पड़ोसी देश अपनी जीवंत संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ भी अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी है। मैक्सिको सिटी जैसे विशाल महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक आपको सड़कों पर भीख मांगते लोग आसानी से दिख जाएंगे। इनमें से कई स्वदेशी समुदायों के लोग हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया गया है। मैक्सिको में गरीबी का एक बड़ा कारण ड्रग कार्टेल्स द्वारा फैलाई गई हिंसा भी है। इस हिंसा के कारण हजारों लोगों को अपने घर गांव छोड़कर शहरों में शरण लेनी पड़ी है। वे सब कुछ पीछे छोड़ आते हैं और उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इसके अलावा बहुत से लोग अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और असफल होने पर वे सीमावर्ती शहरों में फंस जाते हैं, जहां वे बिना किसी सहारे के होते हैं। मैक्सिको में बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। ये गिरोह अक्सर बच्चों का अपहरण कर लेते हैं या गरीब परिवारों से उन्हें खरीद लेते हैं और फिर उनसे जबरन भीख मंगवाते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली समस्या है। मैक्सिको की सरकार और कई नागरिक संगठन इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन ड्रग कार्टेल्स के प्रभाव और भ्रष्टाचार के कारण उनका काम बहुत मुश्किल हो जाता है। यह अमेरिकी सपने के दूसरी तरफ की एक स्याह हकीकत है। नंबर 11 पर है एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, थाईलैंड, जिसे लैंड ऑन ऑफ स्माइल्स भी कहा जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ के खूबसूरत द्वीपों, बौद्ध मंदिरों और नाइट लाइफ का आनंद लेने आते हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे भी गरीबी और असमानता का दर्द छिपा है। बैंकॉक, फुकेत और पटाया जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आपको अक्सर भिखारी मिल जाएंगे, जो पर्यटकों की दया पर निर्भर रहते हैं। थाईलैंड में भिखारियों में स्थानीय लोगों के अलावा पड़ोसी देशों जैसे कंबोडिया और म्यांमार से आए प्रवासी भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। ये लोग अपने देशों में गरीबी और उत्पीड़न से भागकर बेहतर जीवन की तलाश में थाईलैंड आते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें अक्सर अवैध रूप से काम करना पड़ता है और कई बार वे भीख मांगने वाले गिरोहों के चंगुल में फंस जाते हैं। ये गिरोह विशेष रूप से बच्चों और विकलांगों का शोषण करते हैं। थाईलैंड की सरकार ने पर्यटन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए भिक्षावृत्ति के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना एक अपराध है और पुलिस अक्सर भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह केवल समस्या को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। जब तक प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा और गरीबी के मूल कारणों को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक थाईलैंड की स्माइल के पीछे आंसू छिपे रहेंगे। अब हम फिर से अफ्रीका की ओर लौटते हैं। नंबर 12 पर है इथियोपिया। इथियोपिया अफ्रीका के सबसे पुराने और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में से एक है। लेकिन हाल के दशकों में यह देश लगातार सूखे, अकाल और गृह युद्ध से जूझता रहा है। इन आपदाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है और लाखों लोगों को गरीबी और भुखमरी की ओर धकेल दिया है। राजधानी अदीस अबाबा की सड़कों पर भिखारियों की भारी भीड़ इसी दुखद हकीकत का प्रतिबिंब है। इथियोपिया में बहुत से भिखारी ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहां सूखे के कारण खेतीबाड़ी चौपट हो गई है। उनके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शहरों में आकर भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे जातीय संघर्षों ने भी लाखों लोगों को विस्थापित किया है। ये लोग शरणार्थी शिविरों में या शहरों की सड़कों पर एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। इथियोपिया की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद से गरीबी और खाद्य असुरक्षा से निपटने की कोशिश कर रही है। विकास के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,
लेकिन बार बार पड़ने वाले सूखे और राजनीतिक अस्थिरता इन प्रयासों को कमजोर कर देते हैं। इथियोपिया के लोग बहुत मेहनती और स्वाभिमानी माने जाते हैं, लेकिन जब प्रकृति और हालात ही दुश्मन बन जाएं, तो इंसान के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। ये देश इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि कैसे जलवायु परिवर्तन और संघर्ष मिलकर लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 13 पर है भारत का एक और पड़ोसी और मित्र देश नेपाल। माउंट एवरेस्ट और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच गरीबी भी बसती है। नेपाल दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है और यहाँ की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। काठमांडू और पोखरा जैसे शहरों में, खासकर पर्यटन स्थलों और मंदिरों के आसपास, भिखारी एक आम दृश्य है। नेपाल में भिक्षावृत्ति के पीछे कई कारण हैं। दशकों तक चले माओवादी विद्रोह ने देश के विकास को बहुत पीछे धकेल दिया और ग्रामीण इलाकों में गरीबी को और बढ़ा दिया। 2015 के विनाशकारी भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और उनमें से कई आज तक उभर नहीं पाए हैं। इसके अलावा भारत के साथ खुले बॉर्डर के कारण कई भारतीय भिखारी भी नेपाल के सीमावर्ती शहरों और काठमांडू में आकर भीख मांगते हैं, जिससे यह समस्या और जटिल हो जाती है। नेपाल में बच्चों द्वारा भीख मांगना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। कई बच्चे या तो अनाथ हैं या फिर उन्हें उनके गरीब माता पिता ही भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। नेपाल की सरकार और कई गैर सरकारी संगठन इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उनका प्रभाव बहुत कम है। यह एक खूबसूरत देश की दुखद कहानी है जो गरीबी और आपदाओं के बोझ तले दबा हुआ है। नंबर 14 पर है एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में युद्ध, आतंकवाद और अस्थिरता की तस्वीरें उभर आती हैं। अफगानिस्तान। दशकों के लगातार संघर्ष ने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं या विस्थापित हो गए हैं और जो बचे हैं वे घोर गरीबी में जी रहे हैं। ऐसे में काबुल और अन्य शहरों की सड़कों पर भीख मांगने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अफगानिस्तान में भिखारियों में एक बड़ी संख्या उन महिलाओं और बच्चों की है जिनके परिवार के पुरुष सदस्य युद्ध में मारे गए हैं। उनके पास आय का कोई और जरिया नहीं है। इसके अलावा लाखों लोग विकलांग हैं, युद्ध में अपने अंग खो चुके हैं और वे काम करने में असमर्थ हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद स्थिति और भी खराब हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता बंद हो गई है और देश एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की सड़कों पर घूमते हुए आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिख जाएंगे जो किसी का भी दिल दहला दें। छोटी छोटी बच्चियां अपनी बीमार मां के लिए भीख मांग रही हैं, या फिर एक बूढ़ा आदमी अपने पोते पोतियों का पेट भरने के लिए हाथ फैला रहा है। यह सिर्फ गरीबी नहीं है, यह पूरी मानवता का संकट है। यह हमें दिखाता है कि युद्ध का सबसे भयानक परिणाम क्या होता है। यह लोगों से न केवल उनका घर और प्रियजन छीनता है, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी छीन लेता है। और अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के आखिरी देश पर, नंबर 15, केन्या। केन्या का नाम सुनते ही हमें मसाई मारा के विशाल मैदानों और वाइल्ड लाइफ सफारी की याद आती है। यह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे केन्या भी गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। राजधानी नैरोबी और अन्य बड़े शहरों में भिखारियों की मौजूदगी इस संघर्ष का एक स्पष्ट संकेत है। नैरोबी को अक्सर अफ्रीका का न्यूयॉर्क कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी आपको गगनचुंबी इमारतों के ठीक बगल में विशाल झुग्गी बस्तियां मिल जाएंगी, जैसे कि किबेरा, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इन्हीं बस्तियों में रहने वाले बहुत से लोग गुजारे के लिए शहर के अमीर इलाकों में जाकर भीख मांगते हैं। इनमें एक बड़ी संख्या स्ट्रीट चिल्ड्रन की है, जो या तो अनाथ हैं या घर से भाग आए हैं और अब गिरोहों में रहते हैं। केन्या में भीख मांगने वाले बच्चों की एक और समस्या है गोंद सूंघना। गरीबी और निराशा से बचने के लिए ये बच्चे सस्ते औद्योगिक गोंद का नशा करते हैं, जो उनके दिमाग और शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है। यह एक ऐसी समस्या है जो एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। केन्या की सरकार और कई संगठन इन बच्चों को बचाने और उन्हें एक बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती है। यह हमें याद दिलाता है कि पर्यटन से होने वाली आय हमेशा देश के सबसे जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती।
तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 15 देश जहां भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ी समस्या है। ये लिस्ट देखकर एक बात तो साफ है, गरीबी किसी एक देश या महाद्वीप तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है। चाहे वो भारत हो, नाइजीरिया हो या ब्राजील, कहानी लगभग एक जैसी है। असमानता, बेरोजगारी, संघर्ष और शिक्षा की कमी लाखों लोगों को इस लाचारी भरी जिंदगी में धकेल रही है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, इनके पीछे लाखों इंसानी जिंदगियों की दर्द भरी कहानियां हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको दुखी या निराश करना नहीं था, बल्कि आपको उस सच्चाई से रूबरू कराना था जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। जब हम अगली बार किसी भिखारी को देखें तो शायद हम उसे सिर्फ एक भिखारी की तरह न देखें, बल्कि एक इंसान की तरह देखें जो मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हम शायद हर किसी की मदद न कर पाएं, लेकिन हम कम से कम अपनी सोच को तो बदल ही सकते हैं। हम उन संस्थाओं का समर्थन कर सकते हैं जो इन लोगों के पुनर्वास के लिए काम कर रही हैं। एक छोटा सा कदम भी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि यह एक भारी विषय था, लेकिन इस पर बात करना भी जरूरी था। आपके देश में इस समस्या की क्या स्थिति है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सोचते रहें।